हिंदुस्तान में कुश्ती आजकल चर्चा में है। दरअसल हुआ यूं कि महिला पहलवानों ने अपने अध्यक्ष पर यौन शोषण का आरोप लगाया है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में हो रही है। और ऐसे में सवाल उठ रहा है कि महिला पहलवानों का क्या होगा। लेकिन भारत में महिला पहलवानों का इतिहास बहुत पुराना है। आज़ादी से पहले भी एक ऐसी महिला पहलवान हुई जिन्हें हिंदुस्तान का पहला महिला पहलवान कहा जाता है, जिनसे आज तक कोई पुरुष जीत नहीं सका था। जब तक वो जीवित रहीं तब तक उन्होंने हमेशा अपनी जीत ही हासिल की। जी हाँ, उनका नाम है हमीदा बानो। 32 साल की जब वो महिला हुई तो उन्होंने मर्द पहलवानों के सामने एक चुनौती रखते हुए कहा था, जो मुझे दंगल में हरा देगा वो मुझसे शादी कर सकता है। इस तरह की चेतावनी में वो फरवरी 1954 में 2 मर्द पहलवानों चैंपियनों को पहले ही हरा चुकी थी, जिनसे एक पटियाला का था और दूसरा कोलकाता का। इस साल मई में अपने तीसरे दंगल में ही वो बड़ौदा की यात्रा पर निकली थी और उनके दौरे में शहर में एक सनसनी फैल गई थी। बड़ौदा के रहने वाले तमाम उस वक्त के लोग बताते हैं कि जब वो स्कूल में पढ़ते थे तब एक खबर छपी थी, वो भी एपी अखबार में। उस वक्त की रिपोर्ट के मुताबिक 1 मिनट 34 सेकंड तक ये मुकाबला चला था और हमीदा बानो ने बाबा पहलवान को चित कर दिया था। रेफरी ने पहलवान को हमीदा से शादी की संभावना से बाहर घोषित कर दिया था। इसी के साथ हमीदा बानो के दांव पेंच के शिकार बाबा पहलवान ने तुरंत घोषणा कर दी थी कि अब वो आगे कभी कुश्ती नहीं लड़ेंगे, ये उनका आखिरी मैच। बाद में भारत की महिला पेशेवर पहलवान के तौर पर मशहूर होने वाली हमीदा बानो अपनी दिलेरी से देश की उस पारंपरिक कहानी को पलट रही थी जिनमें महिलाओं को कमजोर जाना जाता था। उस दौर में कुश्ती को खास तौर पर मर्दों का खेल समझा जाता था, लेकिन हमीदा ने गलत साबित कर दिया और बड़े बड़े महिला पहलवानों के साथ साथ पुरुष पहलवानों को भी चित कर दिया था। उस समय अखबारों में खूब खबरें छपती थी। उनके मुताबिक उनका वजन तकरीबन 107 किलो था और कद 5 फुट 3 इंच था। उनकी रोजाना की डाइट या खुराक 5.5 किलो दूध, 3.25 किलो सूप, 4 पॉइंट यानी 2.25 लीटर फलों का जूस, 1 मुर्गा, लगभग 1 किलो मटन, 450 ग्राम मक्खन, 6 अंडे, लगभग 1 किलो बादाम, 2 बड़ी रोटियां और 2 बिरयानी की प्लेट शामिल हुआ करती थी। खबरों में तो यहाँ तक कहा गया कि वो एक दिन में 9 घंटे सोती थी और 6 घंटे व्यायाम करती थी, यानी 24 घंटे में आप समझिए कि ज़्यादातर समय सोने और या तो पहलवानी करने में ही बीता था। उन्हें अलीगढ़ की अमेजॉन कहा जाता था। हमीदा मिर्ज़ापुर में हालांकि पैदा हुई थी और सलाम नाम के एक पहलवान के उस्तादी में उन्होंने कुश्ती की ट्रेनिंग ली थी और इसी ट्रेनिंग के लिए वो मिर्ज़ापुर से निकलकर अलीगढ़ चली गई थी। अमेजॉन अमेरिका की एक मशहूर पहलवान हुआ करती थी और हमीदा बानो की उनसे तुलना हिंदुस्तान में की जाती थी। अखबारों में यहाँ तक लिखा कि उनसे किसी भी महिला का मुकाबला नहीं किया जा सकता था, बल्कि प्रतिद्वंदियों की कमी के चलते उन्हें पुरुषों के साथ लड़ना पड़ता था या उन्हें मजबूर किया गया था। हमीदा बानो के जानने वाले और उनके रिश्तेदार कहते हैं कि प्रतिद्वंदियों की कमी के अलावा समाज के पुरातन पंथी सोच ने उन्हें घर से त्याग कर अलीगढ़ जाने पर मजबूर कर दिया था। 1954 में ही अपने चैलेंज के दिनों में उन्होंने दावा किया था कि अब तक अपने सभी 320 दंगल जीत चुकी थी। हालांकि उस समय के अखबारों के अनुसार ये साफ है कि बड़ौदा में उन्होंने बाबा पहलवान को हराया था, जो उस वक्त हिंदुस्तान में टॉप के पहलवानों में से गिने जाते थे। लेकिन छोटे गामा पहलवान ने अंतिम समय में हमीदा बानो से कुश्ती लड़ने से इनकार कर दिया था। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर के मुताबिक कहा जाता है कि पुणे में रामचंद्र सालो नाम के एक मर्द पहलवान के साथ मुकाबला शहर में कुश्ती की कंट्रोलिंग बॉडी राष्ट्रीय तालीम संघ के विरोध के कारण इस मुकाबले को रद्द कर दिया गया था। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक और मुकाबले में जब उन्होंने शोभा सिंह पंजाबी नाम की एक मर्द से मुकाबला किया तो उसे पराजित कर दिया। तो कुश्ती के शौकीनों ने इस दौरान उन्हें खूब बुरा भला भी कहा था और उन पर पत्थर भी फेंके गए थे, चप्पलें चली थी। यहाँ तक कि भीड़ को कंट्रोल में करने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी थी और आम लोगों ने इस दंगल को बनावटी करार दिया था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। हमीदा बानो के खिलाफ कुश्तियों में डमी पहलवानों या कमजोर विरोधियों का इस्तेमाल उस समय की व्यापक सोच थी। उस वक्त के रिकॉर्ड से पता चलता है कि हमीदा बानो ने 1954 में मुंबई में रूस की एक महिला रीच
जिसे कहा जाता था उसका नाम था वीरा चेस्टरलिन को भी 1 मिनट के कम समय में भी हरा दिया था। और उसी साल उन्होंने यूरोपीय पहलवानों से कुश्ती लड़ने के लिए यूरोप जाने के लिए अपना इरादा बनाया था। लेकिन इन मशहूर दंगलों में तुरंत बाद हमीदा कुश्ती के सीन से अचानक गायब हो गई थी। उसके बाद रिकॉर्ड में उनका केवल इतिहास के तौर पर ही नजर आता है। बाद में उनकी शादी को लेकर कहा गया कि उन्होंने सलाम पहलवान से शादी की थी, जो कि उनका गुरु भी था। वहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उनके रिश्ते सलाम के साथ ठीक नहीं थे और वो मात्र एक गुरु थे। हालांकि बात चाहे जो भी हो, लेकिन ये बात तो सच है कि कोई माई का लाल उस हमीदा पहलवान को, उस शेर की बच्ची को कुश्ती में हराने के लिए पैदा नहीं हुआ था। यहाँ तक कि कहा जाता है कि सलाम पहलवान ने जब उन्होंने यूरोप जाने की बात कही थी तो गुरु होने के नाते उनके पैर तक तोड़ दिए थे। हालांकि तमाम चीज़ें कही गई हैं, तमाम रिकॉर्ड में भी है, लेकिन महिला पहलवान देश की और हिंदुस्तान की पहली होने का गौरव हमीदा बानो को मिला हुआ है, जिन्होंने अपनी 320 जो कि दस्तावेजी हैं, बाकी पूरे जीवन में उन्होंने कोई कुश्ती नहीं हारी है। ये खबर आपको कैसी लगी, इसको लेकर आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बाकी बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।